तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बिगड़ी अचानक तबीयत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हुआ कोरोना, एम्स में कराए गए हैं भर्ती, बढ़ गई हैं कांग्रेस की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, कहा यूपी के 5 शहरों में तुरंत योगी लगाए लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है, 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का योगी को आदेश दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। रोड शो के बाद अचानक बिगड़ी मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत। मिथुन चक्रवर्ती को हो सकता है कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, कहा कोरोना को रोकने के लिए पिछले 6 महीने में मोदी ने नहीं किया कुछ भी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के कहर से डरे मोदी, भाजपा ने बंगाल में सभी रैलियों को मोदी की किया रद्द। जी हां दोस्तों, डर गए हैं कोरोना से मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्रिटेन से लगा मोदी सरकार को तगड़ा झटका। कोरोना के चलते भारत नहीं आएंगे ब्रिटेन के पीएम। दूसरी बार ब्रिटेन के पीएम ने रद्द किया है अपना भारत दौरा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बढ़ते कोरोना पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कुंभ हो या रमजान, इन दोनों त्योहारों पर नहीं होता कोरोना का पालन, इसलिए भारत में फैल रहा है कोरोना। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हुआ कोरोना, अनंत में अस्पताल में कराए गए भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना वायरस होने के बाद उन्हें अनंत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने देश में कोविड-19 के हालात से निपटने के लिए रविवार को ही 5 उपाय प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुझाए थे और इस बात पर जोर दिया था कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण तथा दवाओं की आपूर्ति को मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए। भैया आपको बता दें कि मोदी सरकार को भी ये बड़ा झटका लगा है कि देश के बड़े पद पर बैठे लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, यूपी के 5 शहरों में योगी को लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का योगी को आज आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये 5 शहरों कोविड-19 से काफी प्रभावित हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इन 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन योगी सरकार लगाए, जिससे कि यहां पर कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जाए। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन लगाती है इन 5 शहरों में या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। बंगाल में रोड शो के बाद बिगड़ी मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत, हो गया है मिथुन को कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को कोरोना वायरस से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के प्रसार के बीच राजनीतिक रैलियां भाजपा कर रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती की रोड शो के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को कोरोना वायरस हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को उत्तर बंगाल के रायगंज में मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। उन्होंने सुबह से ही कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की थी और रोड शो के साथ साथ मीटिंग आदि में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद मालदा के हबीबपुर में जब रोड शो चल रहा था तभी अचानक मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बता दिया था कि सेहत बिगड़ रही है। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को कोरोना हो गया है और मिथुन चक्रवर्ती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत पश्चिम बंगाल में बिगड़ गई है, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी
बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। कहा कोरोना रोकने के लिए मोदी ने 6 महीने में किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना फैलाने का ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 6 महीने में कौन सा निर्णय लिए हैं? क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सही समय पर फैसला लिया जाता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती और कोरोना वायरस पूरे देश में इतनी तेज नहीं फैलता, जो कि 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भाई आपको बता दें कि आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना थोड़ा बहुत कम भी फैलता, लेकिन भाजपा के लोगों ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में अपनी चुनावी रैलियों को कर करके पूरे देश में कोरोना को बहुत तेजी से फैलाया, क्योंकि हजारों की संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के लोग प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की रैलियों में शामिल हुए और उसी से पूरे देश में कोरोना फैला है। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होते ही ठेकों पर दिखी जबरदस्त भीड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए सोमवार रात से 1 सप्ताह के लिए केजरीवाल ने लॉकडाउन लगा दिया है। आज दोपहर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। बस घोषणा होने की देर थी कि शराब के ठेकों पर देखते देखते ही भीड़ जमा हो गई। हर कोई इसी होड़ में लगा रहा कि किसी तरह से जरूरत भर शराब की बोतलें उसे मिल जाएं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कोविड-19 नियम तो दूर, लोग सोशल डिस्टेंसिंग तक को भूल गए। कोरोना के इस रफ्तार के बावजूद ठेकों पर कोरोना के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती दिल्ली में नजर आई। गोल मार्केट इलाके में तो भीड़ इतनी अधिक हो गई कि पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने बताया था कि आवश्यक सेवाएं, खाद्य और मेडिकल सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। शादी विवाह में 50 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। जिसके बाद किस तरह से शराब की बोतल यानी शराब लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग ठेके पर इकट्ठा हो गए और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। तो किस तरह से शराब लेने के लिए लोगों की दिल्ली में भीड़ जुटी हुई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कुंभ हो या रमजान, कोरोना के नियमों का नहीं होता इन दोनों त्योहारों पर पालन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश में बढ़ी और कुंभ मेले में हजारों साधु और हजारों भक्त कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुंभ का मेला हो या फिर रमजान हो, इनमें कोरोना के लिहाज से अमल में लाए जाने वाले नियम और बर्ताव का पालन नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि इसी वजह से कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुंभ मेला हो या फिर रमजान हो, इन दोनों ही त्योहारों पर कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं होता है और जो भी कोविड-19 के नियम हैं, इन नियमों का पालन इन दोनों ही त्योहारों पर लोग नहीं करते हैं, जिससे कोरोना महामारी फैल रही है। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह से कहा गया कि आप आखिरकार पश्चिम बंगाल में रोड शो कर रहे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में तो कहीं पर हमने रोड शो नहीं किया है, तो आखिरकार महाराष्ट्र में क्यों केस बढ़ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का साफ कहना है कि कुंभ हो या रमजान हो, इनमें किसी में भी कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं होता है और इसीलिए कोरोना वायरस फैल रहा है। जबकि कुंभ मेले में हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने कुंभ मेले को खत्म नहीं किया था। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर ब्रिटेन से लगा मोदी को तगड़ा झटका। कोरोना के चलते भारत नहीं आएंगे ब्रिटेन के पीएम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना के चलते ब्रिटेन से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है। बोरिस जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। विपक्षी लेबर पार्टी ने पीएम जॉनसन से सवाल किया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन बैठक
क्यों नहीं कर सकते। जॉनसन ने लगातार दूसरी बार अपनी यात्रा भारत की रद्द की है। इससे पहले वह 26 जनवरी को भी कोरोना की वजह से मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले थे, लेकिन भारत में कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए उन्होंने जब अपना दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन अब वह 26 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन भारत में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैली हुई है, इसलिए उन्होंने दूसरी बार अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो तगड़ा झटका मोदी को ब्रिटेन से लगा है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के चलते अब भाजपा ने किया बंगाल में ऐलान। बंगाल में अब मोदी नहीं करेंगे कोई भी बड़ी रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि और विपक्ष द्वारा बड़ी रैली को उठाए जा रहे सवाल के बीच बीजेपी ने भी जनसभा को छोटी करने का आज फैसला लिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में अब केवल 500 लोगों को इजाजत दी जाएगी। भाजपा मंगलवार से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाएगी एवं पार्टी राज्य के नागरिकों को 6 करोड़ मास्क के साथ सैनिटाइजर भी बांटेगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना वायरस पूरे पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है, इसलिए मैं पश्चिम बंगाल में अब एक भी रैली को, एक भी जनसभा को संबोधित नहीं करूंगा। ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में सभी रैलियों को अपनी रद्द कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने अपनी रैलियों को नहीं रद्द किया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने ऐलान किया है कि वह बंगाल में कोई भी बड़ी रैली नहीं करेंगे। जो भी रैली उनमें सिर्फ 500 लोग ही शामिल होंगे। भाजपा अब भी नहीं मान रही, अब भी भाजपा कोरोना बंगाल में फैलाकर ही मानेगी। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। 1-2 दिन में सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अभी राज्य में कोरोना से निपटने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। वहां आम लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही है। इसके बावजूद स्थिति सुधरने में नहीं आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार अगले 2 दिन में पूर्ण लॉकडाउन पर महाराष्ट्र में फैसला ले सकती है। राज्य के मंत्री विजय वट्टीवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगले 2 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन लगाने के बारे में फैसला ले सकते हैं और 2 दिन के बाद महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जल्दी लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में लगा 15 दिनों का लॉकडाउन। सीएम गहलोत ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी भीषण कोरोना लहर की चपेट है। बीते 7 दिनों में राज्य के हालात ऐसे बिगड़े कि साल भर में जो जिंदगी पटरी पर आई थी वह एक बार फिर से फिसल गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में 15 दिनों का लॉकडाउन आज लगा दिया गया है और सीएम गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। सड़कें सुनसान हो गई हैं और अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी हैं। बेड पूरी तरह से भर चुके हैं। राज्य में 10 अप्रैल को 4401 नए मामले आए थे और 18 मौत हुई थी। 17 अप्रैल तक हालात ऐसे बिगड़े कि 9000 नए मरीज मिले और 37 लोगों की जान चली गई। 18 अप्रैल को राज्य में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 10,262 नए कोरोना के मामले आए और 42 लोगों की मौत हुई। ऐसे हालात में सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 3 मई तक सब कुछ राज्य में बंद रहेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर केजरीवाल ने की अपील। छोटा लॉकडाउन है, घबराएं नहीं, दिल्ली में ही रहें, मैं करूंगा सबकी मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली में केजरीवाल ने लॉकडाउन लगा दिया है और आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि ये लॉकडाउन बड़ी तबाही से बचाने के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई रास्ता नहीं बचा था तब लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने इस दौरान प्रवासी कामगारों से अपील की है कि वह दिल्ली छोड़कर बाहर ना जाएं। उन्होंने कहा है कि यह छोटा लॉकडाउन है, घबराएं नहीं, मजदूर भाई बहन लौटकर ना जाएं, केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए, दिल्ली सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी। आगे उन्होंने कहा है कि आपको खाने पीने के लिए सब कुछ दिल्ली में मिलेगा, लेकिन आप दिल्ली छोड़कर ना जाएं। तो प्रवासी कामगारों से केजरीवाल ने यह बड़ी अपील की है। देखते हैं कि कितने लोग केजरीवाल की बात मानकर दिल्ली में रुकते हैं।